बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं हूँ लैब वसीम और आप देख रहे हैं अभी जबी फूड सीक्रेट्स। अल्लाह पाक आपको उसमें बरकत दे, खुश रखे, आबाद रखे, हंसता मुस्कुराता रखे और अपने हिफ्ज़ मान में रखे। आज मैं लाई हूँ आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा ईजी चिकन आलू के कबाब की रेसिपी और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट के साथ बहुत ही जल्द झटपट से तैयार होने वाली कबाब की रेसिपी है। तो आप लोगों ने इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करना है। बच्चों को इसे लंच बॉक्स में आप दे सकते हैं और टी टाइम में आप इसे ले सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टफुल बनकर तैयार होते हैं, तो आप लोगों ने लाजमी ट्राई करना है। चलें अब चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ हमने तकरीबन 300 ग्राम चिकन ली है, हड्डी वाली चिकन थी ये, और 4 मैंने दरमियानी साइज़ के आलू लिए थे जिसे मैंने दरमियानी साइज़ में जो है वो कट कर लिया है। 14 मैंने हरी मिर्चें ली थी, छोटी वाली हरी मिर्चें जो तेज़ होती हैं वो ली थी। मैंने इसे चॉपर में ग्राइंड कर लिया है, हल्का सा दरदरा सा। आप इसे कूट कर भी ऐड कर सकते हैं। 2 टेबल स्पून मैंने लिया है फ्रेश अदरक लहसुन का पेस्ट। आप भी फ्रेश ऐड कर दिएगा, बहुत अच्छा टेस्ट देता है। और प्यालियों को अच्छी तरीके से साफ़ कर लिया करें, इससे हमारे रिस्क में जो है अल्लाह पाक बरकत देते हैं। यहाँ ले लिया है मैंने 2 टेबल स्पून भरकर मैंने लिया था साबुत धनिया, जिसे मैंने दार सा जो है कूट लिया है। आप इसे हल्का सा ग्राइंड कर भी ऐड कर सकते हैं, पिसा हुआ ऐड नहीं करना है, ये बहुत अच्छा टेस्ट देगा अगर आप इसे ऐसे कूट के डालेंगे। हाफ टी स्पून मैंने काली मिर्च का पाउडर ऐड कर दिया है। 1 टेबल स्पून भरकर मैं इसमें नमक का ऐड करूँगी और तकरीबन 2.5 गिलास के करीब मैं इसके अंदर पानी ऐड करूँगी। पानी हमने बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करना है, बस इतना ऐड करना है कि हमारे चिकन और आलू जो हैं वो गल जाएँ और इसी में हमारा पानी जो है वो सारा ख़त्म हो जाए इसमें से। यहाँ देखिए माशाल्लाह से तकरीबन 25 मिनट के बाद जब मैंने इसका ढक्कन खोला है तो ये हमारा पानी अच्छी तरीके से जो है वो ड्राई हो चुका था। अगर आपको लगे हल्का सा पानी रह गया है तो आप इसे हाई फ्लेम करके और इसे भून के पानी सारा आपने खुश्क कर लेना है पहले। और जो चिकन है हम इसे बाहर निकाल लेंगे और इसका बारीक रेशा कर लेंगे। ये देखिए यहाँ हमने चिकन को बारीक रेशा कर लिया है और जो हमारे आलू जो बचे हैं उसको भी मैं अच्छी तरीके से जो है वो मैश कर लूँगी। यहाँ हमारे आलू जो हैं जब अच्छी तरीके से मैश हो जाएंगे, इसके अंदर हाफ़ टी स्पून भरकर मैं नमक का डाल दूँगी, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर ऐड कर दूँगी और जो हमने चिकन को बारीक रेशा करा था उसे ऐड कर देंगे। और यहाँ 1 कटोरी भरकर मैंने हरा धनिया बारीक चॉप कर लिया था उसे ऐड कर दूँगी और इन सारी चीज़ों को मैं अच्छी तरीके से यकजान कर लूँगी, अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी। हाँ, माशाल्लाह से मैंने मसाला अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया था। अब इसे हम एक पेड़ा उठाएँगे और उसे कबाब की शक्ल दे देंगे। अगर आप चाहें तो इसे गोल शेप में बना सकते हैं, चाहें तो इस शेप में बना लें, आपकी मर्ज़ी है और ये ईज़िली बनकर तैयार होंगे। ये देखिए मैंने सारे इसी तरीके से तैयार कर लिए हैं। एक अंडा अच्छी तरीके से फेंट लिया है। ये जो हमारी ब्रेड सूख जाती हैं हल्की सी, तो मैंने उसको ग्राइंड करके ब्रेड क्रम्ब बना लिया है। अब यहाँ इसको पहले हम अंडे में डिप कर लेंगे कबाब को और दूसरे हाथ से हम इसके ऊपर कोटिंग लगा लेंगे ब्रेड क्रम्ब्स की। और ये ब्रेड क्रम्ब से बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी से हमारे जो हैं कबाब बनकर तैयार होंगे और आपने सारे कबाब को इसी तरीके से ब्रेड क्रम्ब और अंडे की कोटिंग कर देनी है। इसके बाद तवे पर हस्बे ज़रूरत आपने तेल ले लेना है कोई पैन में और इसको लो फ्लेम पर फ्राई करेंगे हम। बहुत ज़्यादा हाई पे नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा लो पे नहीं करेंगे, मीडियम फ्लेम करके हमने इसको फ्राई कर लेना है। तकरीबन 1 मिनट तक के हम एक साइड से इसको फ्राई करेंगे, फिर इसका साइड जो है हम चेंज कर देंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार, बहुत ज़्यादा क्रिस्पी, बहुत ज़्यादा टेस्टफुल से हमारे चिकन आलू के कबाब बनकर बिल्कुल तैयार हैं। बहुत ही आसान रेसिपी के साथ आप इसे बच्चों को सुबह लंच बॉक्स में दे सकते हैं, इवनिंग में आप टी के साथ ले सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा मज़े के और झटपट से बनकर तैयार होते हैं। और जनाब अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलें और इस छोटी सी वीडियो को पूरा देखा करें, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।